हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है और आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। आज हम देखेंगे कि आप जिनके साथ रिश्ते में हो या फिर आपके मन में जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सन, जो भी लोग आपके मन में चल रहे हैं, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट यू और आपके रिश्ते अभी कैसे चल रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल, देयर इज अ जगलिंग। आपके मन में बहुत ज़्यादा जगलिंग चल रही है। दे आर थिंकिंग अबाउट यू कि आप जगलिंग कर रहे हो। आपने उनको भी वो कर रखा है और आप अपने पास्ट को भी नहीं छोड़ना चाहते हो एंड यू वांट टू मूव फॉरवर्ड ऑल्सो। तो आप खुद ही उलझे हुए हो। पीपल आर थिंकिंग अबाउट यू एंड द पर्सन हु इज़ इन योर माइंड, अभी उनके मन में ये चल रहा है कि आप स्टक हो, ऐसी सिचुएशन में स्टक हो दैट यू डोंट वांट टू लीव योर पास्ट एंड यू वांट टू मूव फॉरवर्ड। तो आप आगे भी बढ़ना चाह रहे हो और आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी ब्यूटी के ऊपर काम कर रहे हो एंड यू हैव फोकस्ड योर होल एनर्जी फॉर योर सेल्फ। तो आपने अपनी पूरी एनर्जी अपने लिए फोकस कर दी है और आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप अपने को आगे ग्रो कर रहे हो। आपके अंदर ऐसी भावना आ गई है कि आप दूसरे को अब अपना समय, अपना इमोशंस नहीं देना चाहते हो। जस्ट यू आर जगलिंग, आप जगलिंग कर रहे हो, कन्फ्यूजन की स्टेज में हो, बट यू आर गिविंग टाइम टू योर सेल्फ। तो अभी आप अपने आप को समय दे रहे हो। देखिए, आपने अपनी बहुत तगड़ी बाउंड्री क्रिएट कर ली है। पीपल आर थिंकिंग दैट यू हैव क्रिएटेड अ वेरी स्ट्रिक्ट बाउंड्री एंड यू आर नॉट अलाउिंग एनीवन टू एंटर इन योर बाउंड्री। क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो गए हो, आप कनेक्टेड टू गॉड हो गए हो, आप मेडिटेशन करते हो, यू आर गिविंग टाइम टू योर सेल्फ। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं और ये भी वो भी हो सकते हैं कि जिनके बारे में आप भी सोचते हो एंड यू आर फीलिंग कनेक्टेड विद देम, बट दे आर थिंकिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स फॉर यू। तो आप बहुत ज़्यादा उलझे हुए हो। तो उन लोगों के मन में अभी ऐसा चल रहा है कि जैसे आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, बहुत परेशान हो और उलझे हुए हो, आपका दिमाग अभी बहुत ज़्यादा उलझ रखा है। तो वो आपको मैजिशियन के तौर पे भी देख रहे हैं क्योंकि आप मैजिशियन बन गए हो। आप अपने लिए कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो चीज़ों को, जिससे कि आपके लिए वो सारी चीज़ें अब मूव ऑन कर रही हैं। आप जिन चीज़ों पे फोकस कर रहे हो वो चीज़ें आपके लिए काम कर रही हैं, परिस्थितियां आपके अनुकूल हो रही हैं। तो आपने अपने ऊपर सारा फोकस कर दिया और आपने देखिए इमोशंस को तो बहुत ज़्यादा समेट के रख दिया। तो अब ऐसे लोग हैं आपके जीवन में जो आपके लिए ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनके प्रति समर्पण नहीं हो, आप उनको फोकस नहीं कर रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, आपने सारा अटेंशन अपने ऊपर दे दिया है, आपने इमोशंस को होल्ड कर लिया है और आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हो। दे आर ऑल्सो थिंकिंग दैट यू आर सेल्फिश, क्योंकि अब आप मूर्ख नहीं बन रहे हो। तो देखिए, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं कि जिनको आप चाहते हो या कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको चाहते हैं, दैट इज़ अनदर थिंग, बट दीज आर द पीपल दोज हु आर थिंकिंग दैट नाउ यू आर नो मोर फूल। क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी थी। दे वर थिंकिंग दैट यू आर फूल। उनके मन में ये विचार था कि आप मूर्ख हो, आपको समझते नहीं हो, इनोसेंट हो एंड नाउ यू आर नो मोर फूल। तो अब आप मूर्ख नहीं हो। दैट्स वाई दे आर थिंकिंग दैट नाउ यू आर मैजिशियन, कि अब आप मैजिशियन बन गए हो। मूर्खता भरी ऊर्जा से आप बाहर निकल गए हो। अब आप चीज़ों को समझने लग गए हो, जानने लग गए हो। तो देखिए, उनके मन में इस तरह का विचार आ रहा है। एंड द सन, ओ माई गॉड, दिस शोज दैट यू आर इन अ न्यू जर्नी। आप नई जर्नी में हो, आपका रीबर्थ हुआ है एंड यू हैव कंप्लीटेड वन साइकिल। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। इस तरह का बदलाव आया है दैट यू वर समथिंग डिफरेंट इन ए पास्ट में आप कुछ अलग व्यक्ति थे एंड एट प्रेजेंट यू आर टोटली डिफरेंट। तो लोग इस चीज़ को मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं दैट हाउ यू हैव चेंज योर सेल्फ, आपने अपने आप को चेंज कैसे कर दिया एंड हाउ योर एनर्जी इज टोटली चेंज, कैसे चेंज हो गई है। तो लोगों को ये डाउट करने पे मजबूर कर रही है दैट यू आर वेरी स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअल सोल हो एंड यू आर कनेक्टेड टू गॉड। तो इस चीज़ का एहसास ऐसे लोगों को हो रहा है, दोज हु आर थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं एंड दे आर थिंकिंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव फॉर यू। तो आपके लिए पॉजिटिव बातें भी हो रही है, नेगेटिव बातें भी हो रही है। दे आर इन अ कन्फ्यूजन स्टेज, तो कन्फ्यूजन के स्टेज में है। सी समवन वांट टू ऑफर यू कप, ऑफर यू फ्लावर बुकेट देना चाहते हैं, आपको प्यार का कप देना चाहते हैं, बट दे आर अफ्रेड ऑफ योर एनर्जी। तो कुछ ऐसे लोग भी हैं आपके जीवन में जो आपके लिए बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर एनर्जी। वो आपकी एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं कि व्हाट यू आर एक्चुअली, आप एक्चुअल में क्या हो। दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सोच रहे हैं कि आपको प्यार का कप दे, बुकेट दे, बट नॉट एबल टू फेस योर एनर्जी। इनके मन में अभी बहुत डाउट चल रहा है कि आपकी तरफ आगे बढ़ा जाए या ना बढ़ा जाए, क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं।
आपको इस तरीके से देख रहे हैं जैसे कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो, आप कनेक्टेड टू गॉड हो गए हो, आपके अंदर एक अलग सी पावर है, अलग सी ऊर्जा है, आपने अपने आप को समेट लिया है, आप अपने आप को समय दे रहे हो। एंड द जस्टिस कार्ड शोज दैट नाउ यू आर डूइंग जस्टिस फॉर योरसेल्फ। तो लोगों को ऐसा लग रहा है, द पीपल दोज हु आर थिंकिंग अबाउट यू, दे आर थिंकिंग दैट नाउ यू आर डूइंग जस्टिस फॉर योरसेल्फ। पहले आपने अपने लिए जस्टिस नहीं किया, दे आर थिंकिंग पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो उनको पॉजिटिव फील्ड ये लग रहा है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। पहले पास्ट में आपने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट सोल थे, बहुत बेवकूफ़ थे, लोग आपको बेवकूफ़ समझते थे, बहुत जल्दी मूर्ख बना देते थे, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी, आपकी पर्सनैलिटी जो थी वो हिडन थी, वो उभर के नहीं आई थी। सो नाउ यू आर टोटली चेंज। तो अब आप चेंज हो गए हो एंड दिस इज अ जस्टिस फॉर यू दैट यू आर डूइंग योरसेल्फ फॉर योरसेल्फ। अपने लिए आप जस्टिस कर रहे हो, लोगों को ऐसा लग रहा है। एम्परर, आपको एम्परर की ऊर्जा में देख रहे हैं और देख रहे हैं दैट यू आर अ वेरी पावरफुल सोल। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो, आपने अपनी ऊर्जा को पहचान लिया है, अपने आप को पहचान लिया है और अब आप ऐसे बन गए हो दैट नो वन इज देयर टू कंट्रोल यू। अब आपको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। इवन पीपल आर थिंकिंग टू टेक सजेशन फ्रॉम यू, आपसे सजेशन लिया जाए, आपसे राय ली जाए और आपसे बातें की जाए, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। दे फील कनेक्टेड विद यू, आपके साथ कनेक्टेड फील करते हैं अपने आप को। एंड बट दे थिंक दैट यू डोंट हैव टाइम, आपके पास समय नहीं है ऐसे लोगों को देने के लिए, क्योंकि आप अपनी खुशियों के लिए आप कुछ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। आपके जीवन में जो खुशियां हैं, यू नो दैट देयर इज सेलिब्रेशन इन फ्रंट ऑफ यू, आपके आगे बहुत खुशियां हैं। आपके आंखों पे पट्टी बंध गई थी, पहले आप मूर्खता भरी ऊर्जा में थे, आपने अपने आप को नहीं पहचाना था, बट नाउ यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ। क्योंकि ये जो खुशियां हैं, ये जो सेलिब्रेशन है, ये आपके अंदर की हैं। वो खुशी है जो आपको अंदर से कभी फील नहीं हुई थी पास्ट में। आपके लाइफ में खुशियां आई होंगी बट उन खुशियों में आपने अपने आप को कभी इन्वॉल्व नहीं किया, कभी शामिल नहीं किया। वो एक दिखलावटी खुशियां थी, वो ऐसी खुशियां थी जिसमें आप खुश तो रहते थे बट यू वर नॉट इंटरनली सेटिस्फाइड विद दैट हैप्पीनेस। लेकिन अब जो आपके जीवन में खुशियां आ रही है तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि नाउ यू आर एक्चुअली हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। अब आप अंदर से कुछ ज़्यादा खुश हो बजाय इसके कि पहले। जिन्होंने आपको पास्ट में देखा एंड दोज हु आर थिंकिंग अबाउट यू, आपके बारे में सोच रहे हैं, पेज ऑफ कप, दिस शो समवन इज कमिंग इन योर लाइफ। और ऐसा है कि उनको सोच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि आपकी तरफ बढ़ा जाए और कैसे बढ़ा जाए। सो दे आर थिंकिंग कि अभी वो मूर्ख ना बन जाए आपके सामने, बिकॉज नाउ यू आर मैजिशियन। तो ऐसे लोग जो आपको पहले बेवकूफ़ समझते थे, मूर्ख समझते थे और आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, आपको बहुत इजीली उन्होंने जो है आपके साथ रिएक्शन किए, तो इस तरीके से अब वो सोच रहे हैं कि अगर वो आपके साथ आए या आपके सामने आए तो आपको कन्फ्रंट कैसे करेंगे। दे आर थिंकिंग दैट दे आर वेरी इनमेच्योर इन फ्रंट ऑफ यू। तो अब वो अपने आप को मैजिशियन फील कर रहे हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा इमेच्योर फील कर रहे हैं, बिकॉज दे आर होल्डिंग देयर इमोशन। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने इमोशंस को होल्ड कर रखा है आपको लेके। एंड 3 ऑफ कप, दिस शो दैट यू आर रनिंग नाउ बिहाइंड योर सेलिब्रेशन। तो क्योंकि आपकी खुशियां हैं, लोगों को दिख रही है दैट सेलिब्रेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू। अब जीवन में आप आगे बढ़ रहे हैं, देयर विल बी ग्रोथ एंड सेलिब्रेशन। तो ये इस चीज़ का आभास ऐसे लोगों को हो गया है, दोज हु आर थिंकिंग एंड द पीपल दोज हु आर इन रिलेशनशिप विद यू, जो आपके साथ रिश्तों में हैं या फिर जिन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको ठुकरा दिया, या फिर अभी आपके साथ रिश्ते में हैं जिन्होंने आपका बहुत ज़्यादा यूज़ किया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया। दे थॉट दैट यू आर अ फूल एंड यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। नाउ दे आर थिंकिंग दैट यू आर रियली अ मैजिशियन। तो अब आपको मैजिशियन की ऊर्जा में देख रहे हैं, फूल की ऊर्जा से बाहर आते हुए देख रहे हैं और बहुत ज़्यादा एफ्रेड हैं दैट द सेलिब्रेशन इज कमिंग। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं। इन लोगों को इस तरह का फील हो रहा है कि जैसे ये बहुत पीछे रह गए हैं, स्टक रह गए हैं। दे आर फीलिंग दैट यू लेफ्ट देम बिहाइंड, आपने इनको पीछे छोड़ दिया है और आप आगे बढ़ गए हो। तो इस तरह के लोग भी हैं जो आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं। बोथ दे आर थिंकिंग नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव। तो आपके बारे में पॉजिटिव बातें भी हो रही है
और नेगेटिव बातें भी हो रही हैं। पॉजिटिव बातें आपको मैजिशियन साबित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आप मैजिशियन हो गए हो। नेगेटिव बातें दैट दे आर थिंकिंग दैट यू आर सेल्फिश, अब आप सेल्फिश हो गए हो, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट अदर पीपल। तो ये ज़रूरी है, अपने आप के लिए सेल्फिश होना भी ज़रूरी होता है, बिना किसी को हर्ट किए, बिना किसी को दुख दिए, बिना किसी को तकलीफ दिए। अगर आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ सेल्फिशनेस। ये सेल्फिशनेस हो सकती है फॉर अदर पीपल, बट दिस इज़ नॉट अ सेल्फिशनेस फॉर योर सेल्फ। तो आप जानते हो कि अपने लिए जीना इट्स नॉट अ सेल्फिशनेस। जब आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे हो, हार्म नहीं कर रहे हो, पेन नहीं दे रहे हो, इट्स योर राइट टू मेक योर सेल्फ हैप्पी फर्स्ट। तो ये आपका अधिकार है कि आप पहले अपने को खुश करें, क्योंकि आपका पहला कर्तव्य अपने लिए होता है। तो जब आपकी सोल दुखी रहेगी, आप दूसरों को कैसे सुख दोगे। एंड बॉटम ऑफ द डेक इट इज 9 ऑफ वेंट्स। तो ये दिखा रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सारे काम फिनिश किए हैं, पास्ट में बहुत सारे काम किए हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप रिस्पॉन्सिबल थे पास्ट में, बट नाउ यू आर टायर्ड, अब आप थक गए हो, इसीलिए आपने अपने ऊपर फोकस कर लिया है। नाउ यू आर गोइंग टू बी सेल्फिश, और आप लोगों के बारे में नहीं सोच रहे हो, यू आर गिविंग टोटली फोकस टू योर सेल्फ, अपने आप को फोकस कर रहे हैं, कनेक्टेड टू गॉड फील कर रहे हैं, यू आर गिविंग टाइम टू योर सेल्फ, अपने आप को समय दे रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं। सो पीपल जो आपके बारे में सोच रहे हैं, जो लोग, वो ये भी सोच रहे हैं कि आपने पास में बहुत कर्म किया है, अपने फर्ज निभाए हैं। अगर आप थोड़ा बहुत समय अपने लिए दे रहे हो, अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हो, दैट इट इज़ नॉट रॉन्ग। तो आपके जो वेल विशर्स हैं, दे आर थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट यू। एंड वो लोग जो आपके लिए नेगेटिव फील करते थे पहले, और आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे, फूल की ऊर्जा में समझते थे, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच नेगेटिव है। सो दैट्स वाई दे विल थिंक ऑलवेज नेगेटिव फॉर यू। एंड द पीपल हु आर पॉजिटिव फॉर यू, पास्ट में आपके लिए पॉजिटिव थे, एंड यू आर फीलिंग कनेक्टेड टू देम, और दे वर फीलिंग कनेक्टेड टू देम। तो जिनके साथ आपका कनेक्शन फील होता था, दे आर थिंकिंग पॉजिटिव अबाउट यू, कि आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, आप अपने लिए फोकस्ड हैं, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो आज की गाइडलाइन आपको कैसी लगी, आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। एंड वी विल टेक 2-3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक टू सी व्हाट इज़ द गाइडलाइन कमिंग फॉर यू। आपके लिए क्या गाइडलाइन आ रही है, जानते हैं। इसमें से आपके लिए लेते हैं कि अभी आपके जीवन में ऐसा क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए। ब्लेसिंग ऑफ शिवा, गुड फॉर्च्यून। तो देखिए, जब आप अपने पे कार्य करोगे तो आपका तो भाग्य बदलेगा ही। एंड दिस शो दैट नाउ यू आर मोर नॉलेजेबल। तो अब आप नॉलेजेबल हो गए हो, आपको विजडम मिल रही है, आपको ज्ञान मिल रहा है, आप चीज़ों को समझ रहे हो। एंड नाउ यू आर गिविंग फोकस टू योर सेल्फ। तो अपने आप पे आपने फोकस कर लिया है। एंड दिस शो लव एंड हारमनी अवेट। आपकी जो जीवन में जो प्यार आने वाला था, जो रुक गया था, हारमनी रुक गई थी आपके जीवन में। ओकेशंस जो पहले आपने सेलिब्रेट किए थे, दैट यू आर नॉट फीलिंग हैप्पी इन दोज ओकेशंस, उसमें आप कभी खुश नहीं हुए, तो वो सारे ओकेशंस आ रहे हैं, ऐसे मोमेंट आ रहे हैं आपके लाइफ में जिसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश फील करोगे इंटरनली। एंड दैट इज़ द रियल हैप्पीनेस दैट यू वी आर गोइंग टू अचीव नाउ। अब आपके जीवन में जो सेलिब्रेशन होगी, उसमें जो आपको खुशी मिलेगी, दैट इज़ द रियल हैप्पीनेस। पहले जो ओकेशंस हुए थे या सेलिब्रेशंस हुए थे, उसमें आप खुश होते थे, बट देयर वॉज नॉट अ इंटरनल सेटिस्फेक्शन बिहाइंड ऑल दोज ओकेशंस। उन ओकेशंस के पीछे आपको कभी भी इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, क्योंकि आपके लाइफ में टॉक्सिसिटी थी, टॉक्सिक पीपल वर बिहाइंड यू। तो अब आप उन सब चीज़ों से बाहर निकल गए हो, आप अपने पे फोकस कर रहे हो। दैट्स वाई पीपल आर गॉसिपिंग बिहाइंड यू। आपके पीछे बहुत सारी बातें हो रही हैं, लोग आपके बारे में अलग अलग तरह के विचार रख रहे हैं। एंड डिलेज वेट फॉर द राइट टाइम। देखिए, आपके लाइफ में अगर कुछ डिले हुए हैं तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं दैट यू हैव टू वेट, क्योंकि राइट टाइम पर सही चीज़ें होती हैं। जब भी यूनिवर्सल टाइम आता है तो चीज़ें अपने आप ही होने लगती हैं, लेकिन हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं, अपने पेशेंस को खो देते हैं। एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ कॉशंस। देखिए, आपको जगह कभी बदलती है, कभी लोग बदलते हैं, हमारी लाइफ में सिचुएशन बदलती है, तो हर किसी को हमें एक तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे जीवन में लोग बदल रहे हैं, परिस्थिति बदल रही है, हम स्थान बदल रहे हैं, कोई भी चीज़ जो हमारे लाइफ में बदलाव होती है, तो वो हमारे अच्छे के लिए होती है। क्योंकि स्पेशली जब हम यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं कंप्लीटली, तो हमें वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं लाइफ में जो हम चाहते हैं। हम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं लोगों को कि हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए,
पर वो सारी चीज़ें हमको नहीं मिलती हैं। वो इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि जब आप यूनिवर्सल पाथ में होते हो तो देखिए आपको वही मिलती है जो आपको लिए यूनिवर्स निर्धारित करते हैं। तो जब आप यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हो, आपको वो सारी चीज़ें देते हैं यूनिवर्स जो आप डिज़र्व करते हो। लेकिन आप किसी और चीज़ के पीछे भाग रहे होते हो तो आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए देखिए ईश्वर कहते हैं कि जब तू मुझे थाम लेगा तो तुझे मैं वो दूंगा जो तू जिसके पीछे तू भाग नहीं रहा है, तुझे वो मिलेगा जो मैं चाहूँगा। तो जब आप यूनिवर्स के अंडर में आ जाते हो, अपने आप को सरेंडर कर देते हो, तो आपके लिए वो सारी चीज़ें होती हैं जो यूनिवर्स ने आपके लिए तय करी होती हैं। तो आपका जीवन फिर जो है यूनिवर्स के अंडर में होता है। इसीलिए फिर आपको इतना भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप स्थिर हो जाते हो, ठहर जाते हो, अपने आप के अंदर ही अपनी खोज करने लगते हो। एंड दैट टाइम यू हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। तो आपको सिर्फ वेट करना चाहिए और यूनिवर्स पे भरोसा रखना चाहिए कि सही टाइम पर सही चीज़ें आपके लिए होती हैं। लेकिन जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे होते हो, आप बहुत ज़्यादा अनजान होते हो, इनोसेंट होते हो। आप नहीं जानते हो कि वो चीज़ें आपको डिज़र्व नहीं करती हैं। इसीलिए देखिए यूनिवर्स आपसे वो सारी चीज़ें हटा देते हैं, आपके जीवन से दूर कर देते हैं। लेकिन हमें उस टाइम पर ऐसा लगता है कि जैसे हमारी लाइफ से ये सारी चीज़ें दूर हो रही हैं। वी विल टेक 2-3 cards from this deck and we'll see what is the guideline coming for you. A personal issue reaches रेजोल्यूशन। देखिए आपके लाइफ में कुछ पर्सनल इशू चल रहे थे आपके पार्टनर के साथ, क्रश, स्पाउस, लवर, एनीवन, कोई भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका कुछ पर्सनल इशू चल रहा था, जिसकी वजह से देखिए आपने अपने सारे इमोशंस को होल्ड कर लिया और आपने जो है लोगों को उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया। तो वो सारी चीज़ें अब सॉल्व आउट हो रही हैं, आपके लिए क्लियर हो रही है। बी होल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपने अपने लिए पहला स्टेप बढ़ाना है। जब आप अपने लिए पहला स्टेप बढ़ाओगे, अपने लिए सोचोगे, अपने लाइफ में आप खुद अपना कंट्रोल अपने हाथ में लोगे तो आपके लिए चीज़ें काम करने लगेगी। तो यही आपका एक बोल्ड मूव है। व्हेन यू आर अफ्रेड ऑफ मूविंग फॉरवर्ड एंड टेकिंग वन स्टेप अहेड, आप डर जाते हो उस चीज़ से कि कैसे आगे कदम बढ़ाया जाए, कैसे पास्ट को छोड़ा जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो अनहोनी होती है हमारे मन की, वो हमारे आड़े आ जाती है। एंड वी आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट द थिंग्स दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी हैपन। कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारी लाइफ में जो नहीं होती हैं, बट वी आर थिंकिंग, हम सोच रहे होते हैं उन चीज़ों के बारे में, तो इसीलिए वो डर हमारे मन में बैठ जाता है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून। दिस शोज अमावस आपके जीवन से छट रही है, अंधेरा आपके जीवन से छट रहा है, पूर्णिमा आपके जीवन में आ रहा है, रोशनी आ रही है। तो अमावस जो आपके जीवन में थी अभी तक वो धीरे धीरे छट रही है और आपके जीवन में धीरे धीरे प्रकाश आ रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो। तो गाइज आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया है, सोलर प्लेक्सस चक्र, और आपको अपने हार्ट चक्रा पे काम करना है। तो रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी देन प्लीज़ क्लेम इट, आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके जीवन में कुछ रिलेशनशिप इशू चल रहा है, आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, टॉक्सिक एनवायरनमेंट है और ऐसे लोग हैं जिनके बीच में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो, तो आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है वृंदा नाम से, उसमें आप विज़िट कर सकते हो। उसमें वीडियोस हैं रिलेटेड टू द रिलेशनशिप इशू, जिसमें टॉक्सिक रिलेशन, नार्सिसिस्टिक रिलेशन, जो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लोग होते हैं, मैनिपुलेटर होते हैं, बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, तो इस तरह के लोगों के बारे में मैंने उसमें वीडियो बना रखा है। बिकॉज आई एम अ नार्सिसिस्टिक सर्वाइवर, दैट्स वाई आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस इन माई वीडियोज़। तो वीडियोज़ में मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करती हूँ एंड ये सोचती हूँ कि जिन लोगों के जीवन में इस तरह के लोग हैं और नहीं जानते हैं, क्योंकि हम भी नहीं जानते थे समय पर, तो बहुत सारा समय जीवन का ऐसे ही वेस्ट हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। क्योंकि नॉलेज नहीं होती है तो हम बहुत सारी चीज़ों में स्टक हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं, रिलेशनशिप इशू, टॉक्सिक रिश्ते, तो आप उस चैनल में विजिट कीजिए। वहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह के लोग होते हैं। अगर आपके जीवन में इस तरह की पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं तो आप मेरे उस यूट्यूब चैनल में विजिट कर सकते हो, वृंदा नाम से है, मैं उसका लिंक यहाँ पे डाल दूँगी। आप उसमें विजिट करके देखिए
और अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में इशू है, देन यू विल फाइंड द वे हाउ टू कम आउट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रिलेशन। अगर आप स्टक हो गए हैं ऐसे रिश्तों में एंड यू वांट टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन, उस सिचुएशन से आप बाहर निकलना चाहते हो, सॉल्व आउट करना चाहते हो परिस्थितियों को, तो आप मेरी उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। और आपको आज की रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू गाइस।